प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। बहुत लंबे समय से, कुछ महीनों से मैं दर्शन की बातें, विजन्स की बातें आप लोगों के बीच में नहीं ला पाया। कुछ और सब्जेक्ट्स पर मैं काम कर रहा था, कुछ और विषय पर मैं बात कर रहा था, और इस वजह से दर्शन की बातों पर एक काफी लंबा चौड़ा गैप रहा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर और उसका आत्मा हमारे बीच में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वास्तव में जब परमेश्वर अपने आत्मा की उस सामर्थ्य के द्वारा, जो बहुत कम मात्रा पर लोगों के जीवनों पर, जो लोग उस डिसिप्लिन के साथ परमेश्वर के साथ खड़े हो पाते हैं और उस स्तर पर परमेश्वर अपने आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बात करता है। कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो यही बात सोच रहे होंगे कि दर्शन की बातें अचानक बंद हो गई हैं। दर्शन की बातें कभी बंद नहीं हो सकती हैं, बल्कि वो दर्शन की बातें समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसा विजन जो कुछ समय पहले जो प्रभु ने मुझे दर्शाया और मुझे दिखाया, और वो बार बार मुझे वो विजन दिख रहा था, वो विजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने एक शिप देखी थी, वो वॉर शिप ही थी। वो लड़ाकू एक पानी का जहाज था, जो युद्ध का जो जहाज होता है वो पानी का। तो मैंने एक वॉर शिप देखी थी जो पूरी तरह से ब्लास्ट होकर डूब रही थी, और काफी जो उसके उसके टुकड़े हो रहे थे, और वो नीचे पानी समुद्र में डूब रही थी। और मैंने तोपों का मुंह देखा था जो इजराइल की ओर को था। दोस्तों, आप और मैं, हम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी हिस्से में जीते, हमारी अपनी चुनौतियां हैं, अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा इस वर्ल्ड के भीतर किस तरह से काम करती हैं, और वो शैतान के इशारों पर काम करती है, और इंसान को वो बुरी तरह से उलझा के रखती है, ताकि वो शैतान के आने वाले दिन या शैतान की गुप्त रीति से जो इस वर्ल्ड के भीतर वो काम कर रहा है, उसको वो ना पहचान सके। और वो पहचान एक ही विषय, एक ही तरीके से वो पहचान सकता है, वो है पवित्र आत्मा के उस स्तर में होकर। और हर कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के उस स्तर पर नहीं जीते हैं जिससे वो आत्मिक आंखों से वो देख सकें जो वाकई परमेश्वर उन्हें दिखाता और दर्शाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी पूरी दुनिया एक तरफ और इजराइल एक तरफ, दोस्तों। और इजराइल पर आने वाले समय पर क्या घटेगा, आप आए दिन वीडियोस पर सुनते और जानते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो वचन के अनुसार है वो वास्तविक सत्य है। वॉरशिप जो जो टूट कर गिर रही थी, यह आने वाले समय के वॉर को दर्शाता है, युद्ध को दर्शाता है। और इस युद्ध में 100% ये बात तय है कि इजराइल जो है वो इन्वॉल्व होगा। वो इसलिए इन्वॉल्व होगा क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो इजराइल के लिए की गई है, और इजराइल का इन्वॉल्व होना ही इस बात को प्रकट करता है कि पवित्र यीशु मसीह किस तरह उसका आना बिल्कुल नजदीक है, और बहुत ही ज्यादा नजदीक है। हम अक्सर बुरा और बुरी और गड़बड़ी की बातें सुनते चले आ रहे हैं, और इंसान जो है वो धीरे धीरे डिप्रेशन पे जाता चला जा रहा है। लेकिन वास्तविक सत्यता मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस दुनिया में जब से मनुष्य जाति बनी और जब से मनुष्य जाति बसी है, हम देखते चले आए हैं कि इंसानी चरित्र जो है वो परमेश्वर के स्वभाव में कम और शैतानी स्वभाव में ज्यादा ढलता चला गया। और यही वजह है कि वचन कहता है कि जो बोओगे वही काटोगे। ये वास्तविक सत्यता है, और परमेश्वर इस सत्यता को हमसे अलग नहीं कर सकता है। दोस्तों, मनुष्य के स्वभाव और उसके चरित्र का बिगड़ जाना और उसके तौर तरीकों का बदल जाना ही इन वचनों को और उन भविष्यवाणियों को पूरा करता है, जो आज के समय में प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां और बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। मैं अपनी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो इजराइल की घेराबंदी है, जो आज मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। और इजराइल जो है वो किस तरह से घेरा जाएगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि दुनिया में सताव है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मैं मानता हूं ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है जिस तरह से जूइस यहूदियों ने जिस तरह से पीड़ाओं को और कष्टों को और तकलीफों को सहा है, इस वर्ल्ड के भीतर कोई और कौम ऐसी नहीं हुई जिसने उस पनिशमेंट को सहा है जो पनिशमेंट परमेश्वर ने उस कौम को दिया, और जो वो डिसओबे करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो जब वो चले, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। और सिर्फ उसी जाति को दंड क्यों दिया? विशेष तौर पर क्योंकि वो परमेश्वर की निज प्रजा और निज संतान थी। परमेश्वर उसको, उस जाति को इस वर्ल्ड के भीतर एक आइडल के तौर पर रखता था, और परमेश्वर का दिल वहीं लगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, दुनिया पर परमेश्वर की दृष्टि है, लेकिन परमेश्वर का कार्य जो आरंभ होना है इस वर्ल्ड के भीतर, जब हम देखेंगे जो वो
तुहरी फूकी जाएगी, यानी कि ट्रम्पेट जो स्वर्गदूत फूकेंगे, उसकी सबसे पहली ध्वनि जो है, उसकी जो आवाज है, उसकी जो साउंड है, वो सबसे पहले यहूदी इज़राइल पर सुनाई देगी। और हो सकता है कि इज़राइल से ही वो चीजें कैप्चर की जाए और वो दुनिया भर पर न्यूज बन जाए। आने वाले समय पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीविजन इंडस्ट्री, जो मीडिया की जो इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से फोकस करेगी इज़राइल पर, और हर एक वर्ल्ड के चैनलों पर इज़राइल को लेकर खबरें दिखाई जाएंगी। अभी इज़राइल जो है वो बहुत ज्यादा फ्रंट में आने वाला है, और इज़राइल जो है वो दुनिया की न्यूज का एक बहुत भारी हिस्सा होने वाला है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इज़राइल पर घटना बाकी है दोस्तों। तो मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी मेरी दृष्टि हर हाल में इज़राइल पर लगी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इज़राइल पर घटने वाला कोई भी हिस्सा प्रभावित करता है हर एक मसीह विश्वासी को। और यीशु मसीह के, चाहे हमारे रैप्चर की बात हो या प्रभु के आगमन की बात हो, चाहे ये दुनिया के आखिरी समय की बात हो, ये सारी घटनाओं के जो चिन्ह हैं, हमें इस दुनिया में कहीं पर भी दिखने से ज्यादा बढ़कर और उससे पहले हमें वो इज़राइल पर दिखेंगे, और हम इज़राइल के द्वारा ही इन संकेतों को पहचान पाएंगे और समझ जाएंगे। दोस्तों, मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं, और वाकई जब हम थिस्सलुनीकियों देखते हैं और उसका हम अध्याय 5 और उसका मैं पहले वचन से पढ़ता हूं, आप वचन देखिए, मैं बात करता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 हम देखते हैं। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। समय और कालों के विषय में तुम्हें बताना सही नहीं, या फिर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि समय और काल हमेशा परमेश्वर छिपाता है। कई लोग कहते हैं 2023 में, कोई कहता है 2050 में, कोई कहता है 2030 में। वचन स्पष्ट करता है कि समय और कालों के विषय में तुम्हें नहीं बताया जाएगा, और तुम जानते हो कि जैसा चोर रात को आता है, ऐसे ही मसीह का आना होगा। और जैसे अचानक एक गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट लेडी को, उसके प्रसव पीड़ा यानी कि बच्चे को जन्मने का जो पेन शुरू होता है, उसका समय, घंटा और मिनट कोई डॉक्टर या कोई दुनिया का शख्स नहीं बता सकता है। वो अचानक वो पेन शुरू होता है। ऐसे ही अचानक ही प्रभु इस दुनिया में प्रकट होगा, यानी कि कलीसिया उठा ली जाएगी, और वो इतनी तेजी से होगा कि आपके मुंह से एक शब्द प्रॉपर पूरा भी नहीं हुआ होगा, मेरे मुंह से एक शब्द पूरा भी नहीं हुआ होगा, यहां काम पूरा हो चुका होगा। प्रभु के लोग उठा लिए गए होंगे, और वो जहां पहुंचने हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, ये इतनी स्पीड पर ये चीजें होंगी। लेकिन वचन क्या कहता है कि इसके आगे जब आप पढ़ेंगे, वो कहता है कि हम रात की संतानें नहीं, हम दिन की संतानें हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए, और हमें जागते रहना चाहिए, क्योंकि हम दिन की संतान हैं। रात को वही सोता है जो परमेश्वर की वास्तव में संतान नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है। और हम सोने वाले नहीं, यानी कि हमने आत्मिक रीति से जागृत रहना है। आत्मिक रीति से जागृत का मतलब क्या है? मैंने अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि एक अलौकिक स्तर। अलौकिक स्तर का मतलब है इस लोक का नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोक का स्तर, परमेश्वर के राज्य का स्तर। जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पर चीजें प्रकट होंगी और होती हैं, तो वो जमीन की चीजें नहीं, वो कुछ अद्भुत और अनोखी होती हैं, और वो वाकई ही परमेश्वर की वो बातें होती है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। पर बहुत कम मात्रा में लोगों के जीवनों पर परमेश्वर का आत्मा रिवील करता है, जीवनों पर, और वास्तव में इन चीजों को दर्शाता है। तो हम दिन की संतानें हैं, इसलिए हम जागते रहें। कहने का मतलब यह है कि इस वर्ल्ड के भीतर दुख और तकलीफें और परेशानियां और पीड़ाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही महान और अद्भुत योजनाओं को बना के रखा है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने लोगों को चुनकर ऐसे आत्मा की सामर्थ और ऐसी आग से भरेगा कि दुगुनी और चौगुनी रीति से परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ के कार्य प्रकट होंगे। जिसने इतने वर्षों तक इंतजार किया, आप में से किसी ने भी, और ये सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर उसके जीवन को किस तरह से इस्तेमाल करेगा। ये याद रखे, 50 साल इस्तेमाल होना नहीं है। आपको परमेश्वर 5 मिनट पर ऐसे आपसे अपनी महिमा ले सकता है कि
50 साल एक तरफ और आपके 5 मिनट एक तरफ, या 5 दिन 1 मिनट, या 5 घंटे आपके सामने, या 5 दिन या 15 दिन। परमेश्वर कुछ भी करवाने वाला परमेश्वर, और अंत के समय में परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी सामर्थ से भरने जा रहा है। हम लोगों के पास धन्य आशा है, और धन्य आशाओं में यही है कि प्रभु कहता है कि वो बच्चों से अपनी महिमा लेगा, और अंत के समय में वो सब पर अपने आत्मा को उड़ेलेगा। और ये याद रखिए, आत्मा को उड़ेले का मतलब है आप उसको ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते। आत्मा का मतलब है स्वर्ग से संपर्क, स्वर्ग से संबंध, अलौकिक स्तर पर उठना। और बहुत कम लोग आत्मा के उस अलौकिक स्तर पर उठ पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान, पहली प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और यही वजह है हमारी चूकने की, और यही वजह है शैतान की और दुष्ट आत्माओं की हमें भरमाने की और गिराने की। थोड़े हैं जो जो प्रभु अपने वचन में स्पष्ट कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। और याद रखिएगा कि चुने हुए की गिनती थोड़ी है, और चुने हुए कौन है? जो उस अलौकिक स्तर पर उठते हैं, यानी कि आत्मा के स्तर पर उठते हैं। अंत के समय में सुख विलास का ही इंसान पीछा करेगा और परमेश्वर की दौड़ से वंचित हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि हमने तो इंतजार किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, प्रभु ने हमारी ओर को नहीं देखा। हम तो रेगुलर चर्च जाने वाले, फलाना करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, हम तो इतनी पीढ़ियों के क्रिश्चियन और फलाना और ढिमकना और ये तमाम चीजें। इसके कोई मायने नहीं रखे जाते परमेश्वर के सामने कि आप में कितनी गंभीरता है परमेश्वर के वचन को मानने की, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की, और वाकई उसकी संतान बने रहने की। दोस्तों, इसलिए वो कहता है कि दिन और समय के विषय में कोई नहीं जानता, मैं तो ऐसे ही आऊंगा जैसे चोर आता है, और गर्भवती की पीड़ा। और जब सब कहेंगे कि कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, तभी मेरा आना होगा। तो दोस्तों, ये दुनिया तो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी ओर को, और सब कुछ कुशल है, सब कंट्रोल पे आ जाएगा, कोविड कंट्रोल पर आ रहा है, ये वैक्सीन बन गई, फलाना है। ये चारों तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। और जब दुनिया में सामान्य सी नॉर्मल सिचुएशन होगी, जब सब कुछ बेहतर स्थिति की ओर को मुड़ रहा है, सब लोग ये सोचेंगे चलो अब हालात सुधर रहे हैं, अब बेहतर हो रहा है, चलो अब जिंदगी पटरी पर आई, और तभी प्रभु चोर की नाय आ जाएगा, जिस घड़ी के विषय में हम सोच भी नहीं रहे होंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल पर अपनी दृष्टि रखिए, और बहुत कुछ ऐसा है जो इजराइल पर घटने जा रहा है। मैंने ऐसे ही चीजों को देखा, मैंने समुद्र की लहर को देखा जो बड़ी तेजी से आ रही है, लेकिन वो एक काले साई की तरह, एक ब्लैक, जितनी दूरी वो तय कर रही है उतना हिस्सा वो ब्लैक करते चली जा रही है। मैं इजराइल की वो जगह देख रहा हूं जहां पे बहुत सारे मैं पक्षी देख रहा हूं, मैं पक्षियों को देख रहा हूं, जो बहुत सारे पक्षी जो जमीन से उड़ रहे हैं, और ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, वो जमीन की ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ रहे हैं, और वो उस उन इजराइल पर वो बहुत सारे पक्षी जो हैं वो उड़ रहे हैं। दोस्तों, आने वाला समय वास्तव में एक मसीह व्यक्ति का, आने वाला समय आपका समय है। अगर आपने हताशा में, निराशा में, कमजोरी में और टूटन पर समय बिताया है, तो ये याद रखे, परमेश्वर कहता है कि धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए आने वाला समय आपका है। बहुत सारे कष्ट और तकलीफें परमेश्वर यहाँ पे आपको, मुझे होने देता है, या हमारे जीवन पे वो दुष्ट को कई बार ऐसा काम करने देता है, अलाउ करता है। कई बार आप सोचेंगे कि वास्तव में हम तो परमेश्वर की वो महान कृपा को देख नहीं पा रहे हैं, काम परमेश्वर का होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। हम दुनिया पे तकलीफ और सताव और सबसे ज्यादा बुरे हालातों का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग किस तरह से सताए जा रहे हैं, और किस तरह से पीड़ा पर है, और किस तरह से कष्टों पर है। लेकिन ये याद रखें, गलत बीज कभी मत बोइए, गलत रास्ता कभी मत अपनाइए, क्योंकि गलत का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। परमेश्वर जो तय करने वाला है, जो परमेश्वर ने तय किया है, वो आपकी पीड़ाओं के ही बेस पर उसने तय किया है। यदि सताव नहीं होगा, यदि तकलीफें नहीं होंगी, तो परमेश्वर के पास वो आधार नहीं होगा जिसका वो न्याय करे और अपने लोगों को वो अपने फेवर पे ले, और परमेश्वर का क्रोध आकाश से इस पृथ्वी पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का सताव ही परमेश्वर की उस दिन और उस समय को पूरा करना है, और शैतान को निरुत्तर करना है, संसार के लोगों को निरुत्तर करना है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, एक बहुत बड़ा प्लान है स्वर्ग का, जिसमें आप और मैं अपने कष्टों को देख रहे हैं। जिस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा में होंगे, ये सारे कष्ट हमें एक क्षण के लिए भी याद नहीं आएंगे। इसलिए ये कष्ट कोई मायने नहीं रखता है, जो कि वो नर्क और अंधा संसार जो है इस वास्तविक सत्यता को नहीं जानता है, वो दुष्ट के हाथों गुलाम है और शैतान के इशारों पर चल रहा है। लेकिन आप और मैं वाकई स्वतंत्र हों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है। इसलिए नहीं खरीदा है कि हम फिर से दोबारा गुलामी वाली चाल चले। लेकिन ये याद रखिए, मात्र मसीह होना आपका उद्धार या मसीह के साथ जीना नहीं है। आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो परमेश्वर के साथ आपने पूरी करनी है। यदि आप उसे पूरा करते हैं और पूरा करने की ओर को बढ़ रहे हैं, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आने वाला समय आपका है,
एक क्षण भी नहीं होगा कि आप प्रभु के साथ हमेशा के लिए उस महिमा में होंगे, जहां आपके जीवन का सच्चा आनंद होगा और आपके सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे और आप प्रभु की महिमा में आनंद मनाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय के लिए आप तैयार हो और प्रभु के साथ उसकी महिमा में, उसके साथ प्रार्थना में, वचन की संगति में और अपने जीवन को नई सृष्टि की ओर को अग्रसित करते हुए आप प्रभु का इंतजार करते हुए समय बिताएंगे और प्रभु का आना चोर की नाई होगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके जीवन पर आशीष का कारण बनी होंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।